पहले कैसा होता था भाई, तो मान ले हमारे पास एक स्केल होती थी, चलो अपने पास भी एक स्केल ले लेते हैं, ये रही स्केल, बरोबर, ये स्केल है। तो अगर मेरे पास कोई लाइन है, सपोज कर लो अपने को पास लाइन ये है, और इस लाइन की लेंथ मेज़र करनी है, क्या मेज़र करनी है, तो मैं इस स्केल को यहाँ ज़ीरो से यहाँ पे रखूँगा और उसको यहाँ पे हम अलाइन करेंगे। तो एज आई कैन सी दैट कि ये लेंथ कितनी आ रही है, तो 6.5 से ये बड़ी है, और बहुत गौर से देखे तो मान लो उसकी लेंथ कुछ x है, तो वो लेंथ 6.6 से छोटी है। तो हम नॉर्मली हम इसको क्या लिख देते हैं कि भाई ये 6.5 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर हम गौर से देखने जाए तो वो 6.5 नहीं है, उसके भी ऊपर कुछ है ना, वो क्या है वो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारी मीटर स्केल होती है उससे हम कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट हम कितना ले सकते हैं। तो हमें पता है कि 0 और 1, 0 यहाँ पे अपना 0 है और यहाँ पे अपना 1 है, और यहाँ से यहाँ कितना सेंटीमीटर है भाई, और ये कितने में डिवाइडेड है, 10 डिवीज़न में। तो एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी होगी अपनी, 0.1 सेंटीमीटर। मतलब मैं अपनी स्केल से कम छोटे से छोटी पॉइंट के बाद 1 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 6 तो एज इट इज़, और पॉइंट के बाद 1 मतलब एक डिजिट, मतलब 6.5 सेंटीमीटर में सर्टेन हूँ। उसके बाद की जो डिजिट है उसके लिए हम क्या हो जाते हैं भाई, अनसर्टेन हो जाते हैं, 1 है 2 है 3 है क्या है पता नहीं है। तो ऐसे मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स हमें 6.5 और उसके बाद का जो मिसिंग डिजिट है ये भी हमें लाकर देगा। तो अब क्वेश्चन है कैसे, तो मीटर स्केल का लिस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर, तो हमें उससे भी छोटा सेंटीमीटर चाहिए ना, है ना, हमारा लिस्ट काउंट क्या है। अब हम क्या मेजर करना चाहते हैं, 0.1 से भी एक डिजिट कम, मतलब वी वांट अ डिवाइस विच कैन मेजर अप टू 0.01 सेंटीमीटर। हमें कैसा डिवाइस चाहिए भाई, जो 0.01 सेंटीमीटर इतनी छोटी लेंथ को भी मेजर करे। अभी हमारे पास कैसा अवेलेबल है, 0.1 सेंटीमीटर तक का ही। अब जो 0.1 सेंटीमीटर है हमारे ये, उसके भी हम कितने डिवीजन करना चाहते हैं गाइज, 10, 1 2 3 4 5 6, ये जो 0 से 0.1 सेंटीमीटर है उसके भी कितने डिवीजन करना चाहते हैं, 10। लेकिन ये दिखेंगे तो नहीं यहाँ पे, तो हम उसको कैसे बनाए, तो ऐसा बनाया था पियरी कैलिपर्स ने, उनके ही नाम से उनके इंस्ट्रूमेंट को क्या नाम दिया गया, वर्नियर कैलिपर्स। तो नाउ लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंड लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। करे कार्यक्रम स्टार्ट। चलो तो पहले हमारे पास जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स है उसकी ही इमेज हमने यहाँ पे एक लाके रख दी है। यहाँ पे आप ये इमेज से बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये वाली जो रीडिंग है, ये वाले जो 0 है, ये 0 ये 1, ये सब क्या है, मेन स्केल है। क्या है ये, मेन स्केल। और ये नीचे वाले जो डिवीज़न देख रहे हो ये कौन से डिवीज़न है भाई, वर्नियर स्केल डिवीज़न। कोई दिक्कत वाली बात। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेन स्केल है और वर्नियर स्केल है, तो मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर यहाँ होता है, कहाँ होता है, यहाँ पे दिख रहा है सबको। मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर कहाँ होता है, ये ग्रीन वाली लाइन से। और वर्नियर स्केल पे चलो टोटल डिवीजन कितने हैं वो लिख देते हैं पहले। तो टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कितने हैं भाई, 10 डिवीजन है। ओके, वो 10 डिवीजन इक्वल टू कितना लेंथ, वो कितने लेंथ का है वो पता, क्योंकि वहाँ पे वर्नियर स्केल पे कोई टाइप का यूनिट रखा, वहाँ पे सिर्फ डिवीज़न दिए, लेकिन वो एक डिवीज़न की लेंथ क्या है वो प्रिसाइज वो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। लेकिन मेन स्केल के ऊपर हमें रीडिंग पता है, मेन स्केल के ऊपर हमें पता है कि एक डिवीज़न कितने लंबा होता है, 0.1 सेंटीमीटर। ऐसे 0 से 1 जाएंगे तो टोटल कितने डिवीज़न मिलेंगे, 10, मतलब 1 सेंटीमीटर। तो वहाँ पे हमें पता है, कोई दिक्कत वाली बात। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके 10 डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, यहाँ से 0 से यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 वाला
ये 10 वाला 1 तो यहाँ पे होता है, तो ये किससे कोइंसाइड हो रहा है भाई? 0.9 से। मतलब एक बात बड़ी ही क्लियर हो गई भाई कि जो वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन है वो मेन स्केल के 9 डिवीजन जितने हैं, है ना? लिख सकते हैं ऐसे, क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट डाउन एज अ 10 डिवीजन, ओके, इसको सिर्फ DIV लिख दूं, 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल। कोई दिक्कत वाली बात भाई? अब ये पूरा वर्नियर स्केल मेन स्केल बार बार लिखने में मज़ा आता नहीं है, तो इसको हमने एक शॉर्टकट नाम दे दिया। क्या दे दिया? हम ऐसे लिखेंगे कि 10 डिवीजन मतलब वर्नियर स्केल मतलब V.S.D, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 MSD। कोई प्रॉब्लम? महेंद्र सिंह धोनी? ऐसा नहीं भाई क्या बोलेंगे? मेन स्केल डिवीजन। सही बात है ये। तो यहाँ से आप मेरे को एक क्वेश्चन बताओ कि ये जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो 9 MSD के जितना होता है, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन किसके जितना होगा? तो हम लिख सकते हैं कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन अगर फाइंड करना हो तो ये 10 को कहाँ भेज दो? सामने भेज दो भाई। तो वो क्या हो जाएगा? 9 डिवाइड बाई 10 MSD। कोई दिक्कत वाली बात? तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि जो एक वर्नियर स्केल डिवीजन है उसकी लेंथ कितनी है, तो 9/10 वन डिवीजन ऑन अ मेन स्केल। अब हमें एक डेटा तो हमारे पास यही है कि भाई 1 MSD कितना होगा, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन अ मेन स्केल। तो हमें पता है मेन स्केल का यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर में कितने पार्ट की है? 10। तो एक छोटे से डिवीजन कितना होगा? 0.1 सेंटीमीटर। तो दैट्स मीन 1 MSD की वैल्यू हमें पता है भाई 0.1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात? और 1 VSD की वैल्यू हमें पता चली 9 डिवाइड बाई 10 MSD, और MSD क्या है? 0.1। 0.1 की वैल्यू रख सकते हैं ना अपने वहाँ पे। चलो तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं गाइस। तो ये हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 10 इंटू 0.1। तो ये कितना हो जाएगा? 0.09। और पीछे लिख सकता हूँ मैं सेंटीमीटर, क्योंकि अब MSD का यूनिट आ गया। नाउ वी हैव कंपेयर्ड दिस वर्नियर लेंथ विद द मेन स्केल। बरोबर है। अब हमें पता चल गया कि उसका एक डिवीजन 0.09 सेंटीमीटर जितना है। कोई दिक्कत? अब हम आगे ड्रॉ करें। चलो तो आगे की अगर मैं स्टोरी करने जाऊँ भाई, तो देखो हमने क्या बात की। हमने बात ये की वैसे ये बहुत बड़ा है, यहाँ पे 0 सेंटीमीटर, यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 0.2, 0.3, ऐसे चलता जाएगा। कहीं पे क्या होगा? 1 सेंटीमीटर। ये कौन सा स्केल बता रहा हूँ? मेन स्केल। कौन सा बता रहा हूँ मैं? हमें पता है इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन मैं जूम करके बता रहा हूँ चीज़ों को। कैसे बता रहा हूँ? जूम। इतना बड़ा जूम कर दिया। और हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 0.0 टू 0.1 सेंटीमीटर ये 1 डिवीजन। तो इसका 1 डिवीजन कितना है भाई? इसका 1 डिवीजन है 0 पॉइंट, छोटा है इससे। 1 सेंटीमीटर से एक डिवीजन का वैल्यू क्या है? छोटी है भाई। आप अगर ध्यान से अगर देखना चाहो तो देखो, ये 0 है, और ये देखो ये 1 डिवीजन यहाँ है, दिख रहा है, और नीचे का 1 डिवीजन दोनों मैच नहीं हो रहे, थोड़ा पीछे है वर्नियर का फर्स्ट डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन से वर्नियर का डिवीजन थोड़ा पीछे है। बरोबर? कितना पीछे है तो वो पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा है। उसको अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो ऐसा दिख रहा है कि मान लेते ये अपना वर्नियर का फर्स्ट, ये अपना किसका 0 है? मेन स्केल का 0, और ये अपना वर्नियर 0 है, और ये वर्नियर का फर्स्ट डिवीजन, और ये अपना मेन स्केल का फर्स्ट डिवीजन। अब क्वेश्चन ये है कि पहले हम कितना छोटा से छोटा मेजरमेंट कर सकते थे? 0.1 सेंटीमीटर तक का। पहले हमारा कैलकुलेशन कहाँ तक का था भाई? 0.1 से छोटा है तो मेजरमेंट कर सकते नहीं थे। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा है भाई? 0.0।
तो आपके पास दो लेंथ है, इसको मैं ए नाम बोल दूं, इसको मैं बी नाम बोल दूं भाई। ए क्या है अपना मेन स्केल पे लिस्ट काउंट, ऐसा बोल सकते हैं ना, छोटे से छोटा डिवीजन बोल सकते हैं, ऐसा बोलेंगे नहीं। ए है अपना 0.1 सेंटीमीटर, बी है अपना 0.09 सेंटीमीटर। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ओके वर्नियर पे एक डिवीजन की वैल्यू मेन से भी छोटी है, ओके हाँ या ना। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि अब ये दोनों मिलकर हम मेजरमेंट लेने जा रहे हैं, तो वो दोनों का कॉम्बिनेशन से सबसे छोटा मेजरमेंट मैं कितना ले सकता हूँ। सबसे छोटा मेजरमेंट कौन सा होगा, ये होगा या ये होगा, ऊपर वाला नीचे वाला या कुछ और। क्या ए सबसे छोटा मेजरमेंट है, अगर वो होता तो उसको लिस्ट काउंट बोलेंगे। क्या बी सबसे छोटा मेजरमेंट है तो उसको लिस्ट काउंट बोलेंगे। या एक तीसरा ऑप्शन निकालता हूं मैं, एक तीसरा ऑप्शन निकालते हैं गाइस। यहां से लेके यहां तक का कुछ गैप है भाई, ये गैप को मैं सी बोल दूं, क्या बोल दूं, ये गैप की भी कुछ लेंथ है। तो ये जो गैप है ना भाई, इट इज योर लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ये गैप आपका लिस्ट काउंट है, और ये गैप बहुत छोटा है, इसके लिए लिस्ट काउंट इसका क्या होगा, बहुत छोटा होगा। कोई दिक्कत वाली बात। तो अगर ये गैप की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, ये मेन स्केल के एक डिवीजन में से वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की लेंथ सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। सी की वैल्यू कैसे मिलेगी भाई, ए माइनस बी, 7/8 का मैथमेटिक्स, कोई दिक्कत। सी क्या है हमारा, इस सी को हम बोलेंगे लिस्ट काउंट भाई, क्या बोलेंगे, दिस इज अवर लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो सी हम बोलेंगे लिस्ट काउंट इज इक्वल टू, ए क्या है हमारा वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन अ मेन स्केल, इसको बोलेंगे 1 MSD। इसको शॉर्टकट में हमने क्या बोला है ना, यहाँ पे आगे लिखा है ना अपने ने 1 MSD, यहाँ पे लिख देता हूँ चलो बाजू में। ये क्या है, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन मेन स्केल, जैसे VSD में लिखा था हमने, राइट, कि 9 डिवीजन ऑन अ मेन स्केल, 10 डिवीजन ऑन अ वर्नियर स्केल। ओके, इसका भी लिखा ही होगा, नहीं लिखा है, चलो भाई वो ही मतलब समझ में आ रही है ना बात, समझ में आ गई बात। चलो तो आगे जाते हैं मेन पॉइंट की बात पे। वैल्यू ऑफ वन MSD क्या है अपना, 0.1 क्या है, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन अ मेन स्केल, माइनस बी क्या है, तो वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन अ वर्नियर स्केल। दैट्स मीन उसको मैं लिख सकता हूँ 1 MSD माइनस 1 VSD। तो ये हो गया आपका लिस्ट काउंट फाइंड करने का इक्वेशन भाई। क्या हो गया, चलो थोड़ा अच्छे से बॉक्स बनाते हैं इसको। ये भूलेंगे नहीं, ओके। बहुत सारे नॉर्मल इक्वेशन भी है लिस्ट काउंट फाइंड करने के, कैसे है, तो वैसे हम जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है वो उससे सॉल्व हो जाएंगे। वो क्या लिखा था हमने, वो भी हमने लिखा था नंबर, ओके, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन अ मेन स्केल, उसको 1 MSD लिख सकता हूँ भाई। नीचे क्या लिखा था, टोटल नंबर ऑफ वर्नियर, टोटल डिवीजन ऑन अ वर्नियर स्केल, है ना, टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, इससे भी हो सकता था ये, डन है। तो यहाँ पे लेकिन वो वाले लॉजिक में, वो वाले फॉर्मूला में कोई लॉजिक नहीं था, बरोबर ना। यहाँ पे हमने लॉजिक समझा कि भाई ये जो दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, वो हमारा छोटे से छोटा मेजरमेंट है भाई, ये हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है। बात समझ रहे अपने, और गहराई से बात आगे करेंगे। अभी 50% समझे, 50% सही बात है कि गलत है, ये समझ गए सर आपने, ये जो लिखा वो समझ गए बस। तो चलो आगे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे इन जनरल केस कैसी बात करते हैं भाई, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैसा है भाई, इन जनरल है, ओके। इन जनरल नहीं बोल सकते, इट इज, यू कैन से दैट स्पेसिफिक केस,
हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैसा है, स्पेसिफिक केस जो आप लेबोरेटरी में ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हो, जो हमारे पास भी वैसा ही है। और उस केस के अंदर क्या है, तो 10 डिवीजन ऑन अ वर्नियर स्केल मतलब VSD, ओके, 10 डिवीजन ऑन अ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू क्या होता है, 9 डिवीजन ऑन अ MSD। ये एक स्पेसिफिक केस है। ये केस के अंदर हम देखने जाएंगे तो जो मेन स्केल डिवीजन है वो वर्नियर स्केल से बड़ा है। सही बात है कि गलत बात है? वर्नियर के 10 होके भी 0.9 हो रहे हैं। समझ में आ रही है बात? वर्नियर के 10 डिवीजन मिलके इसके कितने डिवीजन बन रहे हैं, 9। मतलब ये कौन सा केस है जहां पे हमारा मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन से कैसा है भाई, बड़ा है। या तो उससे उल्टा, वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल से। ये एक स्पेसिफिक केस है, और जब ये केस हो रहा हो तब सब कुछ ऐसा ही रहेगा। तो सर और क्या हो सकता है, आगे देखेंगे, पहले तो इसको पूरा समझ लेते हैं, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए। चलो, तो यहाँ से हमें 1 MSD एंड 1 VSD, यहाँ किसकी वैल्यू रखनी है, 1 VSD की। तो 10 को सामने ले जाऊंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 VSD इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 10 MSD। कोई प्रॉब्लम भाई? और MSD हमें पता है कितना होता है भाई, 0.1। तो हम लिख सकते हैं 9 डिवाइड बाई 10 इंटू 0.1 कितना हो जाएगा भाई, 0.0। ये 1 VSD आ गया। और 1 MSD आपको पता है कितना होता है, हमारे केस के लिए तो फिक्स किया है हमने 0.1 सेंटीमीटर, वैल्यू रख दे यहाँ पे। चलो, तो 1 MSD है 0.1 सेंटीमीटर माइनस 1 VSD आया 0.09 सेंटीमीटर। करो कैल्शियम में कितना आता है, ये 0.01 सेंटीमीटर। ये क्या है भाई, तो ये गैप है ना, मेन डिवीजन और वर्नियर डिवीजन के एक एक डिवीजन के बीच का गैप है, ये लीस्ट काउंट। डन है, कोई दिक्कत वाली बात? चलो, तो हमें ये वाला इक्वेशन याद रखना है। अगर ये वाले से फाइंड करने जाए तो वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल कितना है, 0.1। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा। तो सर ऐसे ही क्यों नहीं बता दिया, तो भाई ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। अच्छे अच्छे डीप न्यूमेरिकल करने हो तो हमें डीप नॉलेज होना चाहिए। डन है ये? यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत वाली बात हो तो पूछ लो, जा सकते हैं आगे। चलो, तो अब जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा वो है हाउ टू टेक रीडिंग। रीडिंग कैसे लिया जाए वर्नियर कैलिपर्स से। तो दो स्केल है, एक मेन स्केल है और दूसरा वर्नियर स्केल है। मान लेते हैं हमने यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ फंसा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो सर्कुलर गोल कॉइन जैसा है। तो जैसे ही कॉइन को फंसाएंगे तो ये दूर जाएगा और कहीं पर्टिकुलर जगह पे जाके फिक्स हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, तो हमें दो चीज़ें देखनी है कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के कौन से डिवीजन के साथ मैच हो रहा है। तो ये वर्नियर स्केल का जीरो ये रहा भाई, कोई दिक्कत वाली बात? सो हम देख सकते हैं दिस इज अ जीरो ऑफ वर्नियर, इट इज कोइंसाइड विथ व्हाट, यहाँ रेड कलर की लाइन बताया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 20 है तो ये 21, 22 एंड 23 है। 23 एंड 24 के बीच में है, तो अपने लोअर लिमिट लेना है। तो जीरो किसके साथ कोइंसाइड हो रहा है, तो 23। तो ये 23 को हम बोलेंगे मेन स्केल रीडिंग। क्या बोलेंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात? अब हम जाएंगे वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए। किसके लिए जाएंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो देखो वर्नियर में 10 डिवीजन दिए हैं। वर्नियर के डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन के साथ ऐसे ऐसे कुछ डिसअलाइन हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा है, कम है, और कुछ एकदम परफेक्ट अलाइन है। तो वी हैव टू फाइंड दैट डिवीजन विच इज परफेक्टली अलाइन विद द डिवीजन ऑन अ मेन स्केल। चलो, तो ढूंढते हैं। तो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नंबर वाला डिवीजन देख सकते हो। देखो बाकी सारे डिसअलाइन है, आगे पीछे है। ये ऊपर वाला डिवीजन, ये नीचे से ये 6 नंबर, और ऊपर से ये वाली लाइन दिख रही है, एकदम लाइन में है कि नहीं है? तो वहाँ पे हमने एक रेड लाइन बता दी है कि ये वाला पॉइंट अलाइन हो रहा है। तो
मेन स्केल से वर्नियर का कौन सा डिवीजन अलाइन हुआ, 6 नंबर वाला, है ना। विच डिवीजन ऑन अ वर्नियर स्केल इज अलाइन विद द मेन स्केल डिवीजन। तो 6 नंबर डिवीजन एकदम परफेक्ट अलाइन हो रहा है, तो वो क्या हुआ, हमारा वर्नियर स्केल का रीडिंग हुआ। तो हम लिखेंगे कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विथ मेन स्केल, ऐसा लिख सकते हैं भाई। कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड हो रहा है, तो हमें यहाँ दिखा कौन सा हो रहा है, 6 नंबर। तो अब हमें टोटल रीडिंग लिखनी है, क्या लिखनी है भाई, टोटल रीडिंग। ओके, टोटल रीडिंग लिखने से पहले हम ऑलरेडी इसका एक चीज निकाल कर आए, क्या निकाल कर आए थे, लिस्ट काउंट। कितना होता था भाई, इसका लिस्ट काउंट हम निकाल सकते हैं 1 MSD माइनस 1। इसका MSD कितना है भाई, 0.1, एंड VSD कितना होगा, 0.0, इतना होगा। तो डिवीजन देखो यहाँ पे कितने हैं, 0 और 1 के अंदर 2 है। बदल गई कहानी, कहानी क्या हो गई, सही है गलत है। चलो अपने कहानी को थोड़ा ट्विस्ट बाद में लाते हैं, कि अभी ला दूं, नहीं अभी नहीं लानी है। अभी हम मानते हैं कि भाई 0 वही है, वही वाला केस अपने कंसीडर करते अपना स्पेसिफिक, क्या कि 10 VSD इज इक्वल टू 9 MSD। तो उस केस के लिए हमारा ये कितना होता था, 1 VSD 0.09, तो लिस्ट काउंट क्या आएगा, 0.01, और ये क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर में है, राइट। चलो तो टोटल रीडिंग कैसे लिखी जाएगी, तो टोटल रीडिंग लिखी जाएगी पहले तो मेन स्केल रीडिंग, क्या लिखेंगे, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। कोई दिक्कत वाली बात, दोनों का सिर्फ क्या कर दो भाई, प्लस कर दो। लेकिन मेन स्केल रीडिंग तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत वाली बात कहाँ आती है भाई, मेन स्केल रीडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लिया जाएगा, तो वो लिया जाएगा लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विद द मेन स्केल। लिख दूं पूरा, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल ऑन मेन स्केल, या तो इसको आप सिंपल वर्नियर स्केल रीडिंग भी बोल सकते हैं, कि वर्नियर रीडिंग कितना आया, जो डिवीजन मैच हो रहा है उतना, लेकिन मन में पता होना चाहिए कि जो कोइंसाइड हो रहा है वो। कोई दिक्कत वाली बात भाई, तो ये हुआ आपका फॉर्मूला रीडिंग लेने का, मेन स्केल कोई दिक्कत वाली बात हो तो पूछ सकते हैं भाई। चलो तो इसका लिखे अपने, रीडिंग कितना आएगा। चलो तो फॉर्मूला हमारे सामने आ गया है, अब हम इसका रीडिंग लिखने जाए तो मेन स्केल रीडिंग कितना है भाई, 23 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत वाली बात, प्लस लिस्ट काउंट कितना है, 0.01, और कौन से के साथ मैच हो रहा है, 6, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 23 प्लस 0.06, मतलब कितना लिख सकते हैं, 23.06 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात भाई, चलो दिक्कत क्यों आ रही है वो, क्योंकि इसका 1 उसके 10 VSD 9 VSD से मैच नहीं हो रहा है, लेकिन ये एक डायग्राम है, उसका क्या हो रहा है वो तो आगे से जीरो को इंसाइड करे तो हमें पता चले। वैसे भी चल सकता है, वैसे पता पूछो, पता चल सकता है कि नहीं चल सकता है, चल सकता है, कैसे चल सकता है, चलो निकाले। चलो तो इसको अपने, ये पूरी बात समझ में आ गई।
चलो अब यहाँ से देखो, ये वाला 0 यहाँ पे कोइंसाइड है, ये वाला कितना है 21, ओके सॉरी 21 20 पॉइंट, ये तो 20.1 सेंटीमीटर पे है भाई। और राइट एक्सट्रीम कहाँ पे है, तो राइट एक्सट्रीम हम देख सकते हैं 61 62 एंड 63 से थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे, मतलब यहाँ तक का क्लियर है भाई, यहाँ तक का क्लियर है। ये कितना है 62 पॉइंट, ओके 60.2, कोई दिक्कत आया ना? ओके ये 0 वहाँ से स्टार्ट होता है, ओके अपने को यहाँ से नहीं, इसको कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है। कहाँ से लेना है? चलो भाई इसमें नहीं करना है मेरे को, ये क्या है कि ये बिन बुलाई प्रॉब्लम हो गई, ये डन है, ये डन रखते राइट, बिन बुलाए बाराती हो गए ये। अपने काम की बात पे आते हैं, चलो इसको आगे जाने दे भाई। यहाँ तक कोई डाउट? अपने एक प्रॉब्लम करेंगे, ऐसी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम करेंगे जिसके अंदर हम अलग अलग चीजें करेंगे, ये क्लियर है? चलो भाई, तो रीडिंग लेना सबको आ गया, सिंपल सा काम करना है, लिस्ट काउंट निकालो, मेन स्केल देखो, 0 से जो कोइंसाइड हो रहा है वो मेन स्केल, लेफ्ट एक्सट्रीम लेंगे। फिर क्या करना है अपने को, तो डिवीजन कौन सा कोइंसाइड आ रहा है वो सोचो, वो अपना वर्नियर स्केल हो गया, वर्नियर रीडिंग हो गई है ना, क्या हो गई वर्नियर रीडिंग। फिर टोटल क्या लिखेंगे, मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर रीडिंग, है ना, ऐसा सिंपल लिख सकते हैं। चलो तो जाते आगे। अब हम बात करते हैं एरर की। एरर 3 टाइप की होती है, सॉरी 2 टाइप की होती है। एक तो नो एरर, कुछ है ही नहीं भाई, जब मेन स्केल का 0 वर्नियर स्केल के 0 के साथ क्या हो रहा हो, कोइंसाइड हो रहा हो, तो कोई एरर नहीं है, अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन मेन स्केल का 0 यहाँ है और वर्नियर का 0 आगे है, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी मेजरमेंट करोगे उसमें ये जो डिफरेंस है उतना ज़्यादा ही आएगा भाई, सही बात है ना। तो इसको हम क्या नाम दिए, पॉजिटिव एरर। और इसको क्या नाम देंगे, तो यहाँ पे देखो मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 क्या होगा, पीछे होगा भाई, पीछे होगा, बात समझ में आ रही है भाई। तो इसको हमने क्या नाम दिया, नेगेटिव एरर। अब अगर आपका इंस्ट्रूमेंट एरर वाला है तो रीडिंग कैसे लिखे, तो रीडिंग लिखने का तरीका ये रहेगा हमारा कि भाई फाइनल रीडिंग या तो ट्रू रीडिंग ऐसा बोल सकते हैं राइट, ट्रू रीडिंग इज इक्वल टू मेजर रीडिंग। उस भले ही इंस्ट्रूमेंट खराब है लेकिन मेजर तो करके देगा कुछ, उसमें से हमें एरर को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, कोई भी एरर हो, एरर को सिंपल क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। अगर मेरे पास पॉजिटिव एरर है, कैसी एरर है, तो वो कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि देखो मान लो ये पॉजिटिव एरर आपकी है कुछ ऐसी, कुछ भी बता देता हूँ 0.05, ओके ये है, कुछ कुछ भी हो सकता है, ये आपकी पॉजिटिव एरर है। तो मतलब ये क्या होगा, ऑलवेज उतना ज़्यादा ही मेजरमेंट देगा, तो हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो वो क्या कर देगा, कम करके दे देगा। अब नेगेटिव, अब हम मेजरमेंट करेंगे तो जो भी मेजरमेंट होगा वो मान लेते हैं ये -0.05 है, मतलब ऑलवेज पीछे शिफ्ट रहता है, तो हम जो भी मेजरमेंट करेंगे वो इतना कम ही रहेगा। तो इसके अंदर वैल्यू रखेंगे अपने कि मेजर रीडिंग बरोबर, उसके अंदर माइनस क्या करेंगे, 0 एरर, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, अल्टीमेट प्लस हो जाएगा, जितना कमी थी वो ऐड हो गया। तो हमें उस सब में नहीं जाना है, हमें तो बहुत सिंपल चीज़ें याद रखनी है। क्या, अगर 0 आगे है वर्नियर का तो पॉजिटिव, अगर वर्नियर का 0 पीछे है तो नेगेटिव, तो जो भी डिफरेंस है उसका प्लस लिखेंगे और वहाँ आगे क्या लिखेंगे, माइनस, और फिर ये फॉर्मूला में डाल दो। ये जनरलाइज फॉर्मूला, पॉजिटिव होगा तो भी काम करेगा, नेगेटिव होगा, सिर्फ बीच में क्या रखना है फॉर्मूला में, एरर को सब्सट्रैक्ट कर देना है। डन है गाइस, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं।
ओके, क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज़ें आपको थोड़ी बताना चाहता हूँ। एक केस बनाते हैं, स्पेशल केस। यहाँ पे मैं एक रूलर ले लेता हूँ, लेकिन ये तो चली जाती है नहीं, छोड़ो। ये अपना मेन स्केल है गाइस। मेन स्केल पे ये अपना 0 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। आपने कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे, उसके कारण जो वर्नियर का ज़ीरो है वो मान लेते यहाँ आ गया। यहाँ पे नीचे क्या बताऊंगा, अभी वर्नियर स्केल बताऊंगा। क्या बताऊंगा? डन है। चलो तो मान लेते ये अपना 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 एंड 10, राइट। ये अपना 10। मज़ा नहीं आ रहा भाई। सो यहाँ पे अपना 2 होगा, कोई दिक्कत वाली बात? अब यहाँ पे नीचे कौन से डिवीज़न होंगे भाई? वर्नियर डिवीज़न। यहाँ पे होगा, ये 0 होगा उसका। फिर यहाँ पे होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये एक्स्ट्रा वाले को हटा देते हैं, राइट। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम मेजरमेंट किया और यहाँ पे आके हमारी सिचुएशन रुक गई है। ओके, अब मैं ऊपर इसके भी स्केल बना देता हूँ। ये 1, 2, 3, 4, राइट। ओह, चलो डन है। अब कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। हमें इसका रीडिंग लेना है। ये स्पेशल केस आपको सिर्फ ये समझाने के लिए, फील दिलाने के लिए कि ये रीडिंग काम कैसे करती है, राइट। वो हमने लिख दिया, एक फॉर्मूला लिख दिया, अंधाधुनी लिख दिया। कौन सा वाला? ये वाला, वर्नियर लिस्ट काउंट इनटू ये। और उससे भी पहले बहुत सारी चीजें अंधाधुनी लिख दी है, समझते इससे। ओके, वो रेडीमेड डायग्राम से नहीं मजा आ रहा था, अब मजा आएगा मेरे को। चलो, अब यहाँ पे मेन स्केल पहले तो कितना होगा भाई? मेन स्केल रीडिंग बताओ। तो हम गिन सकते हैं भाई, 1.1, 2, 3, 4, 5, 5 से ज़्यादा, 6 से कम, 1.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? ये तो हो गया अपना मेन स्केल रीडिंग। अब आगे जाते हैं भाई, वर्नियर स्केल रीडिंग देखते हैं। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लेंगे? तो कहाँ पे ये मैच हो रहा है? तो देख सकते हैं, ये पहला नहीं हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है, तीसरा, फोर्थ। कौन से नंबर का हो रहा है भाई? ये 5th नंबर का हो रहा है ये। तो हम ये लिख सकते हैं 5th नंबर का डिवीजन हुआ ये। लिस्ट काउंट उसका हम एज यूजुअल ही रखते हैं। कौन सा? 0.01 सेंटीमीटर वाला। अब हम देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, हमें मेजरमेंट करना है। और मेजरमेंट कहाँ से कहाँ तक का फिक्स है? तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है भाई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजरमेंट तो फिक्स है भाई, यहाँ तक, राइट। कितना है ये? ये है 1.5 सेंटीमीटर। 1, 2, 3, 4 और 1.5 सेंटीमीटर, ये तो फिक्स है। दिक्कत कहाँ है? तो दिक्कत उसके बाद का जो रीडिंग है, अपने इसको पिंक से बताए कितना। तो ये वाला जो रीडिंग है एक्स्ट्रा, ये वाला कलर जो दिख रहा है ना भाई, इतना नहीं दिख रहा है ये, है ना। ये वाला देखो, ये 1.5 और 1.6 के बीच में है ये वाला पॉइंट कौन सा है भाई? देख सकते हो 1.6 है और ये 1.5 है। तो ये जो पिंक वाला एक्स्ट्रा है ना, वो हमें नहीं पता।
वो अगर पता चल जाए तो हमें टोटल रीडिंग पता चल जाए, तो हम लिख सकते हैं कि भाई ये वाली चीज़ तो यहाँ तक तो क्लियर है कि 1.5 तो है ही है और उसके अंदर कुछ है। वो पिंक वाले पोर्शन को मैं एक्स नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे देता हूँ गाइस? मान लो ये वाला जो पोर्शन है वो एक्स है, कितना है? तो ये 1.5 के अंदर मैं एक्स ऐड कर दूँ तो ये हमारी क्या हो जाएगी भाई? रीडिंग हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात? तो यहाँ पे 1.5 में हम अगर x ऐड कर देंगे तो ये हमारी हो जाएगी टोटल रीडिंग। डन है? ये तो लॉजिक बहुत क्लियर है। अब और आगे लॉजिक डेवलप करें। चलो अब हमें पता है ये क्या पता है कि एक ये पता है हमें, देखो बताता हूँ कि यहाँ पे देखो ये वाले 5 डिवीजन है, वो उसके वाले कुछ डिवीजन से मैच हो रहे। कौन सा डिवीजन मैच हुआ? 5वां नंबर का। अब आप देखो 5 में से जैसे ही आगे जाएंगे तो एक डिफरेंस आएगा। ये फर्स्ट डिवीजन इसका बहुत थोड़ी गंदी फिगर तो बनाई है, लेकिन इतनी भी गंदी नहीं है, थोड़ा करेक्शन कर दे तो काम बन जाए। या देखा, ये फर्स्ट, उसके बाद ये यहाँ पे रखता हूँ सेकंड, फिर ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। अब आप देखो जब यहाँ पे ये फर्स्ट वाली लाइन और उसके साथ ये वाला तो परफेक्ट मैच हो रहा है भाई, ये तो परफेक्ट मैच हो रहा है। डन है? अगर ये बोर्ड नहीं होता ना तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता, लेकिन कलर भी कम मिलते ये परफेक्ट हो रहा है, लेकिन उसके आगे वाला जो होगा, उसके आगे वाला वो उसके यहाँ पे है। तो ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? 1 MSD है भाई ये तो। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? 1 VSD है। तो ये गैप होगा वो किसके जितना होगा भाई? अरे लिस्ट काउंट जितना होगा, लिस्ट काउंट जितना होगा। सही बात है। तो एक डिवीजन, जब उसका एक डिवीजन उसका भी एक डिवीजन, तो दोनों के बीच का गैप 1 VSD। तो ये हुआ एक डिवीजन, यहाँ से अपने ये एक पहला डिवीजन, तो ये वाला गैप कितना होगा? 1 VSD। उसके बाद ये दूसरा डिवीजन, ये वाला गैप क्या होगा? अगेन 1 VSD। सही बात है। आगे जाओ, ये तीसरा वाला गैप क्या होगा? अगेन 1 VSD। आगे जाओ, ये कितना होगा? 1 VSD। ऐसे ही 5 डिवीजन है। कितने डिवीजन है? तो 5 डिवीजन पे मैच हुआ तो अंदर वर्नियर के कितने डिवीजन आए होंगे? 5। और ऊपर भी 5 हुए होंगे, और हर एक कितने शिफ्ट हुए होंगे? 1 1 1 1 1। तो 5 डिवीजन पे मैच हुआ तो हर एक डिवीजन पे एक लिस्ट काउंट जितना शिफ्ट होता है। ये हर एक डिवीजन पे कितना शिफ्ट होता है? एक लिस्ट काउंट जितना। तो 5 डिवीजन पे ये शिफ्ट कितना हुआ होगा? ये वाला नेट शिफ्ट कितना होगा भाई? तो 5 लिस्ट काउंट जितना भाई। कितना? 5 टाइम्स लिस्ट काउंट है ये जो गैप है ये कितना है? 5 टाइम्स लिस्ट काउंट है। सही बात है कि गलत है? तो यही तो लिख रहे हैं भाई। एक्स को क्या लिख रहे हैं? 1.5 इंटू क्या लिखते हैं? वर्नियर स्केल रीडिंग। सही बात है। मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट। अगर ये 5 आया तो 5 टाइम लिस्ट काउंट। समझ आए बात को? फिर से बताऊं एक बार। देखो, एक डिवीजन शिफ्ट होते हैं तो एक लिस्ट काउंट, दूसरे डिवीजन में दूसरा लिस्ट काउंट। चलो डायग्राम थोड़ी रफली बनाई है, लेकिन ओरिजिनल वर्नियर कैलिपर्स आप लेक्चर खत्म होने के बाद ही चेक करो, है ना। एक एक डिवीजन थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता होगा। तो एक डिवीजन 5 पे एग्जैक्ट आ गया तो 5 डिवीजन में एक एक लिस्ट काउंट शिफ्ट हुआ होगा भाई। तो 5 डिवीजन तो 5 टाइम्स लिस्ट काउंट। तो वो क्या देगा? 5वें डिवीजन के बीच का डिस्टेंस। समझ रहे ना आपने? और ऐसे 10 चले जाएंगे तो वो डिस्टेंस कितना हो जाता था? 0.01। समझ रहे ना? वो तो एक डिवीजन की वैल्यू थी। अपने को तो वो है ना। चलो जो भी है, यहां समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से भाई रीडिंग लिखा जाता है। दिस इज द ओरिजिनल थिंग्स। ये ओरिजिनल बात है। याद रहेगा कल मेजरमेंट। अब आप इंस्ट्रूमेंट में जाओ, वर्नियर को देखो तो ये सब घूमना चाहिए दिमाग में। अब मैं बता रहा हूँ तो समझ में आ रही है बात। ये वीडियो देखना पड़ेगा
थोड़े महीने के बाद अगर ये इसका रिहाज नहीं किया तो ये सब चला जाएगा। डन है गाइस, जा सकते हैं आगे। चलो अब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अपने। चलो तो अब हम आ जाते हैं मार्केट में। लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। क्वेश्चन पढ़ते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बरोबर। चलो तो diameter of a steel ball is measured using vernier calipers, has division 0.1 centimeter on main scale। मतलब 1 MSD दे दिया है। क्या दे दिया है भाई? लिखा है यूजिंग वर्नियर के विच हैज डिवीजन ऑफ 0.1 सेंटीमीटर ऑन इट्स मेन स्केल। मतलब मेन स्केल पे कितना है? 0.1। 1 MSD दिया है, कितना लिख सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर एंड 10 डिवीजन ऑन इट्स वर्नियर स्केल। ओके, पूरा पढ़ते हैं। एंड 10 डिवीजन ऑन इट्स वर्नियर स्केल मैच विथ 9 डिवीजन ऑन अ मेन स्केल। ये तो हमारा स्पेसिफिक केस हुआ। क्या है? फिर से पढ़ो। 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल मैच विथ द 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल। ऐसा ही होता था ना अपने में, वर्नियर के 10 होते थे नीचे और ऊपर 9 पे अटैच हो जाते थे। तो ये कैसी बात हुई? हमारा वाला केस हुआ ये। चलो अच्छी बात है। थ्री सच मेजरमेंट फॉर अ बॉल गिवन दिस रेंज। ओके, एक बॉल है, उसके 3 बार मेजरमेंट लिए और वो ये रहे। मेन स्केल रीडिंग दिए और वर्नियर स्केल डिवीजन जो कोइंसाइड हो रहा है वो दिया है। इफ द जीरो एरर इज -0.03, जीरो एरर नेगेटिव है, डन है। देन मीन करेक्टेड डायमीटर इज, तो डायमीटर का मीन निकालना है। क्या निकालना है? मीन। तो पहले तो हर एक का डायमीटर का मेजरमेंट निकालना पड़ेगा। मेजरमेंट निकालने के लिए इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल सकते हैं? तो लिस्ट काउंट का इक्वेशन याद करो भाई। 1 MSD माइनस 1 VSD। चलो यहाँ पे 1 MSD हमें पता है कितना है? 0.1 माइनस 1 VSD निकालना हो तो 10 को कहाँ भेज दो भाई? सामने। तो यहाँ पे 1 VSD डायरेक्ट आ जाएगा 9 डिवाइड बाई 10 MSD। कोई दिक्कत? और 9 डिवाइड बाई 10 MSD कितना है यहाँ पे? 0.1। तो ये कितना हो जाएगा? 0.09। कोई दिक्कत? वही का वही है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.09। सब्सट्रैक्शन करेंगे क्या आएगा? तो लिस्ट काउंट पहले तो आ गया। चलो अब रीडिंग लेना स्टार्ट करें। चलो पहले का मेन स्केल है 0.5, तो टोटल रीडिंग का फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ। कैसे लिख सकते हैं भाई टोटल रीडिंग? टोटल रीडिंग लिख सकते हैं मेन स्केल रीडिंग, कोई प्रॉब्लम, प्लस लिस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बरोबर, कोई दिक्कत? चलो तो मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे कितना है भाई? उसके सामने ही बना दो ऐसे, नहीं मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा, बरोबर ना, क्योंकि एरर भी लास्ट में। चलो नॉर्मली केस नंबर 1 का यहाँ लिखते हैं। केस नंबर 1, तो उसका रीडिंग को मैं R1 बोलूँ तो वो कितना होगा? मेन स्केल 0.5 प्लस लिस्ट काउंट 0.01 और डिवीजन कौन सा है? 8। तो कितना आंसर आएगा बताओ? 0.58। कोई दिक्कत वाली बात? और ये क्या मेजर कर रहे हैं हम? उसका क्या है भाई? डायमीटर है, तो डायमीटर को D1 नाम देता हुआ है ना। ये अपना क्या हो गया? D1। चलो अब फटाफट ऐसे ही D2 बताओ। सर ओरली हो रहा है 0.54 और तीसरा वाला 0.50। कोई दिक्कत वाली बात? तीनों का क्या निकालना है? एवरेज। चलो निकालो एवरेज। D इज इक्वल टू क्या होगा? D1 प्लस D2 प्लस D3 डिवाइड बाय कितना आता है भाई? ये डायमीटर आया। क्या ये आंसर है? नहीं है, एरर है इसके अंदर। तो एरर के अंदर हमने लिखा था फाइनल रीडिंग। कैसे निकालेंगे भाई? फाइनल रिजल्ट बोल सकते हैं ना अपने। तो एरर को करेक्ट करेंगे तो जो हमारा मेजर रीडिंग है उसमें से एरर को क्या करेंगे? जीरो एरर को करेंगे सब्सट्रैक्ट। चलो तो एरर है हमारी यहाँ पे 0.56, उसमें से एरर कौन सी दी है? नेगेटिव।
तो कोई बात नहीं, विथ साइन रख देंगे, तो ये हो जाएगा -0.03, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस होके ये क्या हो जाएगा 0.59 सेंटीमीटर, सम हो जाएगा ना। तो आंसर क्या आएगा अपना, इजी है। ओके, अब देखो VSD MSD का नॉलेज ना हो और वो वाला हो, करो ये, तो वो तो बात ही खत्म हो गई। अब पूरा क्लियर है। ऐसे न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, सालों से आ रहे हैं, बहुत बार आए हैं, अभी भी आ सकते हैं। चलो और एक करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्या लिखा है, द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स विथ नो जीरो एरर, कोई जीरो एरर नहीं है, बढ़िया। इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज बिटवीन 5.10 to 5.15, मतलब जो सिचुएशन है ना उसका उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। आप रीडिंग लोगे तो कैसे लोगे, जीरो देखोगे वर्नियर का, मेन स्केल पे कहाँ कोइंसाइड हो रहा है, तो हमें पता है कि मेन के किसी दो के बीच में होता है, तो जो लोअर वाला एंड होता है वो अपना मेन स्केल रीडिंग होगा। तो ये बिटवीन 5.10 एंड 5.15 है, तो मेन स्केल रीडिंग क्या होगा भाई इसके अंदर, तो लिख सकते हैं मेन स्केल रीडिंग हुआ हमारा 5.10 सेंटीमीटर। ऑफ द मेन स्केल द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन, वर्नियर स्केल के कितने 50 डिवीजन, मतलब 50 VSD लिख सकता हूं भाई, इज इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर ऑन अ मेन स्केल, मेन स्केल के इक्विवेलेंट है ये, तो 50 डिवीजन इज इक्वल टू कितना दिया है 2.45 सेंटीमीटर, ये अपने को दे दिया है ऑन अ मेन स्केल। कोई दिक्कत वाली बात, करना क्या है, आगे बढ़ते हैं। द 24th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद द वन ऑफ द मेन स्केल, मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग भी दे दिया है, कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है 24th। चलो तो यहाँ से एक बात ये भी दे दी है कि 50 डिवीजन है वर्नियर पे, 10 नहीं है, हमारे में 10 हुआ करते थे ना, यहाँ 10 नहीं है। चलो तो यहाँ पे अपने को वर्नियर रीडिंग दी है भाई, वर्नियर स्केल रीडिंग हमें दे दी गई है, कौन सा भाई 24th डिवीजन, राइट, मतलब 24 लिख सकता हूं मैं। द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, तो हमें उस सिलेंडर का क्या निकालना है भाई, बोलो, वैसे देखने जाए तो कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है भाई। रीडिंग के लिए मेन स्केल दे दी है, वर्नियर स्केल रीडिंग भी दे दी है, दिक्कत है लिस्ट काउंट, क्योंकि सब उलट सुलट हो गया, ये हमारा स्पेसिफिक केस रहा नहीं है, याद रख लो, दिस इज नॉट आवर स्पेसिफिक केस। तो यहाँ क्या काम में आएगा, यहाँ लॉजिक काम में आएगा, रटा हुआ काम में आ सकता नहीं है। चलो स्टार्ट करें भाई, हाँ या ना बोलो। ओके, सॉल्यूशन में हमारा लॉजिक बहुत ही क्लियर है, लिस्ट काउंट होता है भाई 1 MSD -1, ओके यहाँ पे 1 VSD निकालना हो तो 50 को कहाँ भेज दो, सामने। चलो तो 1 VSD क्या हो जाएगा भाई 2.45 डिवाइड बाय कितना, और जो भी यूनिट ऑलरेडी दिया है तो सेंटीमीटर, तो ये कितना आता है बताओ मेरे को 0.49 सेंटीमीटर, मतलब 0.05 लिख दूं, हाँ या ना, लिख देते हैं बरोबर ना, 0.049 को अपने लिख देते हैं। तो ये तो आ गया। अब प्रॉब्लम क्या है, MSD, दिस इज द प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन की ब्यूटी यहां बढ़ गई है। MSD कहां से निकालोगे भाई, क्या रखोगे आप MSD 0.1 नहीं है 0.1, लेकिन देखो गहराई, देखो ऑथर की गहराई, देखो बात लिखने की, उसने ना बता के भी बता दी है। किसे दी है, तो देखो ये रेंज कहां से कहां तक है 5.10 to 5. हमारी रेंज कैसी होती थी भाई, हम ऐसे लिखते थे ना 5.1 से
5.2 उसके बीच में मान लो यहाँ पे हमारा मेजरमेंट है, तो हमारी रेंज ऐसी होती थी ना, तो यहाँ इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन 0.1। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ स्टोरी बदल गई है, यहाँ स्टोरी कैसी है, तो यहाँ पे कौन सा फर्स्ट डिवीजन है 5.10 और उसके नेक्स्ट वाला डिवीजन क्या है 5.15 है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या होगा भाई, 1 MSD होगा। कोई दिक्कत, सही बात है ना। तो 1 MSD यहाँ क्या होगा, ये माइनस ये करो कितना आएगा 0.0, ये आता है भाई 0.15 में से पॉइंट, ओके 0.05। तो दिस इज अवर 1। अरे ना ल्या, रुको 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 रुको, मेरे को एक कैल्सी दो ना। .15 माइनस 5.10 05 2.45 डिवाइड बाय 50। ओके इसको जो है वो ही रखते हैं भाई। ओके यहाँ पे छेड़छाड़ी करनी, यहाँ पे छोटी तो बात करनी है, तो अप्रोक्सीमेशन यहाँ गलती है, गलती यहाँ है, गलती कहाँ है भाई 0.049, इसको बदलना नहीं है भाई सॉरी। चलो तो क्योंकि यही तो जितना यही तो छोटा मेजरमेंट है ना। चलो अब रखते हैं 1 MSD 0.05 एंड 1 VSD 0.04। अब करो सब्सट्रैक्शन, 0.5 माइनस 0.49 क्या आएगा 0.001। लिस्ट काउंट बदल गया भाई, देख सकते हो आप बेटा, इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करना है, प्लस आएगा, राइट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलो तो ये हो गया लिस्ट काउंट। अब तो चांदी चांदी देखो, अब प्रॉब्लम कहाँ कहाँ थी, तो उनको पहली प्रॉब्लम थी कि 1 VSD के लिए ये लॉजिक दिया, ये तो हमने संभाल लिया। सिर्फ एक ही जगह ब्यूटी थी 1 MSD निकालना, वो भी निकाल दिया। अब तो खत्म हो गया क्वेश्चन भाई। अब क्वेश्चन चलो तो अब फटाफट कर देते हैं। क्या होगा भाई, टोटल रीडिंग क्या लिख सकते हैं भाई, तो मेन स्केल रीडिंग अपना कितना है 5.10 प्लस लिस्ट काउंट कितना आया 0.001 मल्टीप्लाई बाय कौन सा वर्नियर का सेट हो रहा है, बस कैलकुलेट कर लो भाई, ये हो गया आपका आंसर। कितना आ रहा है, चलो लिख देता हूँ कितना आया। ऐसा कहीं दिख रहा है, ये है आंसर। पहला क्वेश्चन मजा आया, दूसरा मजा आया, तीसरा देखना है कि जाने दूं, हो जाएगा ना ऐसा। चलो तो प्रॉब्लम नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं भाई। There are two vernier calipers of which of one have 1 centimeter divided into 10 equal division on a main scale। तो 1 MSD क्या होगा, ओके पहले अपने वर्नियर कैलिपर्स 1 की बात करते हैं, पहले 1 की स्टोरी पूरी करते हैं। तो वहाँ पे 1 MSD कितना होगा गाइस, भाई लिख कर दिया है 1 सेंटीमीटर डिवाइड इंटू 12 डिवीजन, तो एक का 0.1। द वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर्स C1 has 10 equal division that corresponding to 9 main scale division। मतलब ये भी वही बात हुई 10 VSD is equal to 9। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा 1 VSD कितना होगा भाई 0.0। ये बार बार करने की जरूरत नहीं है ना, अभी तो समझ में आता है ना। फिर MSD 0.1 रखो, ये करो वो करो, चलो आता है, वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके अब दूसरे की भी बात की, द वर्नियर स्केल ऑफ द अदर कैलिपर C2। चलो अब C2 की बात करेंगे भाई। अरे C2 कैलिपर से, ये कौन था भाई, नाम दिए उन्होंने तो अपने क्यों नाम बदले, ये C1 ये C2। चलो अब C2 की स्टोरी क्या है,
C2 has 10 equal division that corresponding to 11 main scale division. Okay. C1 C2 का मेन स्केल का लॉजिक तो वही है, देखो देख सकते हैं अपने 1 2 2 से 3 के बीच में 10 डिवीजन। तो C2 के लिए 1 MSD में कोई फर्क पड़ा 0.1 सेंटीमीटर, दिया नहीं है लेकिन डायग्राम से देखकर दिखा। लेकिन क्या लिखा है, 10 इक्वल डिवीजन दैट करस्पॉन्डिंग टू 11 मेन स्केल डिवीजन। मतलब यहाँ क्या लिखा है भाई, 10 VSD इज इक्वल टू 11। डन है। अभी लिख देता, उसकी बात बाद में करेंगे, पहले की बात करेंगे। सिंपल सी बात है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं। द रीडिंग ऑफ द टू कैलिपर्स आर शोन इन द फिगर। ये दिखा है आपको, सिचुएशन ऐसी है, रीडिंग लेने गए तो। द मेजर्ड वैल्यू इन सेंटीमीटर बाय कैलिपर C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन क्या है, हमें C1 और C2 में जो रीडिंग है वो लिखने हैं और कुछ खास काम करना। सिचुएशन दे दी है, डायग्राम के देखो बरोबर, और डायग्राम में देखकर जो रीडिंग आता है वो लिख दो। तो चलो पहले C1 का देखें। चलो तो C1 के लिए पहले हमें रीडिंग चाहिए भाई। तो टोटल रीडिंग क्या होती है भाई, अरे बोलो, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर का लिस्ट काउंट इनटू कोइंसिड। चलो अब यहाँ पे देखते हैं जीरो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे आ रहा है भाई जीरो। तो हम देख सकते हैं कि ये 2 है तो ये 2.5 होगा, सही है गलत। ये 2.6, ये 2.7, ये 2.8, तो मेन स्केल कितना होगा 2.8। ओके, अब लिस्ट काउंट तो इसका पता है भाई, ये वाले पूरे केस का लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना सिखाऊं कि आता है, कितना है इसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय कौन सा डिवीजन अब मैच हो रहा है वो देखते हैं। तो भाई ये वाला डिवीजन अच्छे से मैच हो रहा है, राइट। कौन से नंबर वाला, ये वाला, कोई दिक्कत। और ये कौन सा है, तो ये 5, ये 6 और ये 7। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इंटू 7। तो ये हो जाएगा भाई 2.8 प्लस 0.0, तो क्या हो जाएगा 2.80। ऐसा कहाँ दिख रहा है, ऐसा इसमें भी है और इसमें भी है और ऊपर वाले में भी है। तो C1 तो प्रॉब्लम है ही नहीं, C1 तो नहीं कैलकुलेट करते तो भी दिख जाता था कि 3 में सही है भाई। अब C2 के बारे में सोचते हैं। हमने एक बात की थी, मैंने एक बात बताई थी, अगर आपने गौर से अगर सुनी हो तो। क्या बात बताई थी, देखो यहाँ पे ये बात बताई थी, कहाँ पे, यहाँ पे। मैंने एक सेंटेंस बोला था कि हमारा जो पूरा कैलकुलेशन है उसके अंदर एक कंडीशन हमने ऐड की थी। वो कंडीशन कौन सी थी, ये वाली। ये पूरा कैलकुलेशन लॉजिक कंसेप्ट किसके लिए सही है, जब मेन स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल डिवीजन से क्या हो, बड़ा हो। कोई दिक्कत वाली बात, समझ में आ रही है बात। यहाँ पे क्यों बड़ा था ये, तो आप समझ सकते हो कि इसके वर्नियर के 10 डिवीजन लेना तब उसके 9 बनते हैं। वैसे नंबरों में छोटा है लेकिन वैसे बड़ा हुआ ना भाई, ये 9 में ही 10 जितना लंबा हो गया। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है, यहाँ सिचुएशन देखते हैं, यहाँ अपने ये वाले केस में सिचुएशन देखते हैं भाई। क्या है ये 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब उसके 10 ऊपर वाले के किसके बराबर होते हैं, 11 के बराबर। मतलब ऊपर वाले के ज्यादा चाहिए, मतलब यहाँ वर्नियर स्केल डिवीजन बड़ा है, उसके कम उसके 11 के जितने हो गए, लोचे वाली बात है ना। यहाँ पे केस कौन सा है, तो यहाँ पे केस हम लिख सकते हैं कि हमारा वर्नियर स्केल डिवीजन है भाई VSD इज व्हाट ग्रेटर देन MS। अगर ये केस आ जाए तो हमारा सारा आगे का नॉलेज फेल हो जाए, आगे का एक भी इक्वेशन यहाँ लगेगा। फिर से बात बताओ, समझ में आई क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ लोगों को शायद नहीं आया। देखो भाई पहले वाले केस में कैसा था कि ये 0 और ये 1 सेंटीमीटर, और वर्नियर कैलिपर्स कैसा था, उसके 10 डिवीजन यहाँ पे ही खत्म हो जाते थे, कहाँ पे 0.9 पे। तो देखो ये इतना है और ये इतना है, मोटा है ना। मतलब ये वाला केस कैसा है भाई, ये वाला केस बोल सकते कि जो MSD है मेन स्केल वो वर्नियर से कैसा है, बड़ा है।
वो प्रीवियस केस। यहाँ क्या हो रहा है देखो, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसके 11 डिवीजन, किसके, इसके, मतलब यहाँ पे हम ड्रॉ करने जाए, ये अपना मेन स्केल बताता हूँ 0 1, और यहाँ पे क्या होगा भाई 1.1 मतलब 11 में, और ये है हमारा वर्नियर। तो देखो मेन स्केल का डिवीजन कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक, ये अपना मेन स्केल हो गया भाई। देखो ये इतना सा है और ये कितना सा है, इतना सा है, इसके 10 डिवीजन आगे गए तो इसके कितने जाने पड़े 11, तो वर्नियर बड़ा हो गया। और यहाँ पे इसके 10 गए तो यहाँ पे इसके कितने जाने पड़े 9, मतलब वहाँ एमएसडी बड़ा है, यहाँ पे कौन बड़ा है वीएसडी। वर्नियर स्केल का लेंथ लंबा है एमएसडी से, कोई दिक्कत। जब ऐसी प्रॉब्लम आपको दिखे, ओके अब दिखेगी कहाँ से, यहाँ से जो दिया है वहां से। अब देखना, बहुत गौर से देखना पड़ेगा भाई ऐसी चीजों को। वैसे देखने जाओ तो बहुत छोटी बात है, लेकिन वैसे देखने जाओ तो छोटी बात। 10 डिवीजन ऑफ वीएसडी इज इक्वल टू 11 डिवीजन ऑफ एमएसडी, मतलब वीएसडी बड़ा हुआ, कैसा हुआ, ये बात क्लियर है। जाने दे इस बात को, चलो तो इरेज करता हूं मैं इसको, हम इस बात को अच्छे से समझ गए भाई। चलो भाई, अब ऐसी प्रॉब्लम में क्या किया जाए, सर क्वेश्चन छोड़ दिया जाए ना 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 ना, छोड़ेंगे, तोड़ेंगे जब ऐसी दिक्कत आए तो सब कुछ भूल जाओ, अपने सिंपल नॉलेज पे आ जाओ। जैसे हमने वहां पे देखा था कि हमने मेजरमेंट लिया तो बोला यहाँ तक तो फिक्स है, आगे का ये जो एक्स्ट्रा है वो नहीं पता, उसको हमने क्या बोल दिया था एक्स, ऐसा तो आता है ना, ऐसा करेंगे यहाँ पे, कैसा करेंगे ऐसा। चलो तो टोटल रीडिंग हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब वो कुछ नहीं, यहाँ सीधा देखेंगे कि भाई देखो ये 2.5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है, 8 तक का तो फिक्स है, तो हम लिख सकते हैं 2.8 तो है ही है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा है, ये दिख रहा है ये वाला, ये जो है ना ये एक्स्ट्रा है, ये पता नहीं है कितना है, इसको हम क्या मान लेते हैं एक्स, तो इसको मैं बोल देता हूँ प्लस एक्स, कोई दिक्कत। अब यहाँ से गहराई वाली बातें करते हैं। अब ये एक्स निकालेंगे कैसे भाई, ये एक्स निकालेंगे कैसे, तो इसको डायग्राम को मैं थोड़ा यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ फिर से। ये अपना ये वाला जो अपना पॉइंट है, ये अपना 2.8 वाला, ओके। फिर मतलब ये 9 एंड 10, ये अपना 3 सेंटीमीटर वाली लाइन। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 पॉइंट कहाँ तक जाता है, ये 9 तक जाता है, राइट। एक, ये क्या हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे क्या है भाई 4 है, डन है। अब वर्नियर स्केल ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे ही कि 2.8 के जस्ट यहाँ से शुरू होता है भाई ये, लेकिन थोड़ा हम उसको अच्छे से क्लियरली करके खोल के दिखाएंगे, अंदर है थोड़ा, बरोबर है। फिर अपने को पता है कौन सा डिवीजन मैच हो रहा है। चलो यहाँ पे ये भी एक बात बाकी है, वो तो देख ही सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये वाला डिवीजन मैच हो रहा है, राइट। कौन सा वाला, ये वाला, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7, सातवां ही हो रहा है। वैसे सिचुएशन तो उसके जस्ट जैसी ही है, लेकिन वैसी नहीं है, ओके। अब हम उसको हम ड्रॉ कर देते हैं, एक इसके साथ, किसके साथ हो रहा है ये इस, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, बरोबर। उसके बाद भी है 8 9 और 10, दिस इज 10 नंबर, दिस इज 1 नंबर, सॉरी 0 नंबर, राइट।
we can say this is 0. Now the question is guys in front of us that we want to find out this gap. क्या चाहिए भाई हमें, ये गैप मांगता। अब ये गैप फाइंड करने का रास्ता क्या है अपने पास, तो चलो अपने एक सिंपल सी बात करते हैं। ये लेंथ x है, ये वाला 0 है, और हमें पता है इसका 7 नंबर का, कौन से नंबर का, 1 2 3, ये वाला राइट, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये वाला डिवीजन उसके साथ परफेक्ट मैच हो रहा है, और ये 0 है। मतलब हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अपने पूरा फिर से रीड्रॉ करता हो, नहीं हो रहा है, थोड़ा इरेज करता हूँ। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको दर्द दे रहा है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सबको दे रहा है सबको देगा भाई, लेकिन जो कभी देखेगा नहीं उसका तो उसको तो भूल ही जाने का, उससे तो होगा ही नहीं, वो तो समझ ही नहीं पाएगा प्रॉब्लम है कि नहीं, वो तो मैंने आपको बताया। चलो ये है 7 नंबर, तो हम यहाँ से यहाँ तक ये 7 डिवीजन जो है वर्नियर की लेंथ, उसकी लेंथ निकाल सकते हैं राइट भाई, हाँ या ना। और देखो दूसरी बात कि चलो उसको आगे को भूल जाओ, लेकिन ये वाला डिवीजन कौन सा है भाई, ग्रीन कलर, ये वाला डिवीजन कौन सा है भाई, 2.8 है ये तो, और ये वाला डिवीजन कौन सा है 3, ये वाला 3 है, 3.6 है ये, समझ रहे बात को। दैट्स मीन यहां से 2.8 और यहां से ये है भाई 3.6, कितना है ये, समझ में आ रही है बातें, ये 2.8 ये 3.6 और ये 7 डिवीजन का निकाल सकता हूं मैं। तो पहले चलो तो ये टोटल लेंथ निकाल सकते हैं, ये 2.8 3.6, तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी, 3.6 माइनस 2.8 कितना होगा 0.8। ओके दिस इज 0.8 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत वाली बात। और ये 7 डिवीजन, 0.8 में से 7 डिवीजन की लेंथ हटा दूं तो क्या मिल जाएगा x, तो कैन आई राइट डाउन लाइक दिस कि दिस 0.8 सेंटीमीटर इज नथिंग बट x प्लस लेंथ ऑफ 7 डिवीजन। अब अपने को पता है एक डिवीजन की लेंथ एक लिस्ट काउंट जितनी, तो 7 डिवीजन की लेंथ 7 टाइम लिस्ट काउंट, तो लिख सकते हैं 7 टाइम्स लिस्ट काउंट, कोई दिक्कत। हमें x की वैल्यू चाहिए, बात खत्म। अब उसके लिए उसका लिस्ट काउंट चाहिए, ओके और लिस्ट काउंट, ओके लिस्ट काउंट ना पता हो तो हमें क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन, ऐसा लिखते हैं। फिर से अपना टोटल यहां से यहां तक की टोटल लेंथ कितनी मिली, 0.8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ये x और यहाँ पे कितने VSD है, 7 VSD है, दैट्स मीन वी वांट लेंथ ऑफ 7 VSD, कोई दिक्कत। यहाँ से अपने को 10 VSD इज इक्वल टू 11 MSD दिया है, तो वहाँ से 1 VSD कितना होगा, चलो वो तो बहुत पोपलू बात हो गई भाई। चलो यहाँ से 1 VSD कितना होगा भाई, 1 VSD होगा 11 डिवाइड बाय 10 MSD, कोई दिक्कत। 11 डिवाइड बाय 10 कितना होगा 1.1, MSD कितना है 0.1, तो ये कितना हो जाएगा भाई 0.11, ये 1 VSD आया। अपने को कितने VSD चाहिए, 7, रख देते 7 टाइम्स VSD, तो यहाँ पे ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, तो x इज इक्वल टू 0.8 और ये सामने जाएगा तो -7 और 1 VSD कितना आया, पॉइंट करो ये कितना आएगा 0.03 सेंटीमीटर, बात खत्म हो गई भाई। तो टोटल रीडिंग हमने क्या लिखी थी इसकी 28 प्लस x, तो 2.8 प्लस x कितना आया 0.03, कितना हो जाएगा टोटल 2.83। ऐसा कहाँ है, डी में है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा भाई, ये हो गया हमारा आंसर, कोई दिक्कत। अगर नॉर्मल लोग होते तो इस बात को देखते ही नहीं,
और ये -0.1 डिस्काउंट निकालते, इससे आप डिस्काउंट निकालने जाओगे ना तो -0.01 आएगा, और माइनस थोड़ी डिस्काउंट होता है भाई, और वो माइनस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ लोचा है। और जब भी ऐसा केस आए ऐसे करेंगे, कोई दिक्कत। ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है, सही में वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर है ये मेन का भी नहीं है, ये एडवांस का क्वेश्चन है। डन है, ये अंत तक की बात हो गई भाई। वर्नियर को जितना गहराई से समझ सको उतना हमने यहां समझ लिया। C2 पूरा ओवरव्यू, चलो फिर से करते हैं, ये तो डन है। चलो भाई, क्वेश्चन में हमें MSD तो क्लियर है 0.1 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्या दिया है हमें, 10 डिवीजन, 10 इक्वल डिवीजन करस्पॉन्ड टू 11 मेन डिवीजन। तो 10 वर्नियर स्केल मतलब ये 10 उसके 11 के बराबर जितने हो गए, मतलब छोटा डिवीजन होके भी उससे ज़्यादा लेंथ हो गया, मतलब VSD ग्रेटर देन क्या हो गया MSD। तो हमारा सारा सिखा हुआ नॉलेज वहाँ पे 0 हो गया। तो कोई बात नहीं, लेकिन टीचर का सिखाया हुआ नॉलेज कभी 0 नहीं होगा, याद रख लो। ये मैडम ने क्या सिखाया था, सिंपल, कि मैडम ने बोला था कि भाई देखो ये सबको हटाओ भाई, थोड़ा हटा देते हैं ना। चलो मैडम की बात पे आते हैं। मैडम ने बोला ये 0 कहाँ कोइंसाइड हो रहा है, 2.8 के जस्ट पीछे और 2.9 के बीच में। तो मेन स्केल हमें पता चल गया है 2.8। 2.8 के बाद वो थोड़ा आगे जा रहा है, कितना आगे जा रहा है, थोड़ा, वो कितना आगे जा रहा है पता, लेकिन वो जितना भी थोड़ा आगे गया वो वाली लेंथ कौन सी है भाई हमारी, सो दिस इज x। तो 2.8 के अंदर थोड़ा x ऐड करूंगा तो वो हमारा हो जाएगा टोटल रीडिंग। अब क्वेश्चन ये थोड़ा x कैसे निकाले, तो उसके लिए आ जाते हैं मार्केट में कि भाई ये जो वर्नियर स्केल रीडिंग है उसका 7 नंबर, कौन सा नंबर, 7 नंबर का डिवीजन मेन स्केल से परफेक्ट मैच हो रहा है। चलो अब दूसरी बात, ये वाला डिवीजन कौन सा था भाई, ये 2.8 था, और 7 वाला यहाँ पे मैच हो रहा है, तो ये वाला मेन स्केल से कौन सा रीडिंग होगा, तो 3.5 एंड 3.6 होगा। ये डन है बात। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमने पता कर ली, कितनी है 0.8। डन है। अब नीचे आते हैं, अब ये 0 से लेके कहाँ से लेके, अब हमें पता है 0 2.8 से थोड़ा आगे है भाई, 0 2.8 से थोड़ा, ये वाली लेंथ किसकी है भाई, वर्नियर की, कोई दिक्कत वाली बात। और बीच में क्या है, वाइट कलर का गैप है ना, यहाँ पे क्या है भाई, गैप है, ये दिख रहा है गैप, ये गैप ही क्या है हमारा x है। चलो तो अब ये 0 से लेके ये 7 डिवीजन, तो उसकी लेंथ किसके जितनी होगी, 7 VSD जितनी होगी, कोई दिक्कत। टोटल 0.8। अब पूरा सिनारियो कैसा है ये, तो पूरा सिनारियो ऐसा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 0.8 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 7 डिवीजन है। तो 0.8 में से 7 डिवीजन हटा दूंगा तो क्या बचेगा, x, सही बात है ना। तो 0.8 में से 7 डिवीजन हटा दिए भाई, खत्म हो गई बात। फिर से बताओ, तो ऐसा हमने लिखा है कि ये 0.8 किसके बराबर होगा, तो ये x प्लस 7 डिवीजन। तो x 0.8 इज इक्वल टू वॉट, तो दिस x प्लस दिस 7 डिवीजन। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, वही आगे वाला लॉजिक, 0.8 माइनस दिस। अब यहाँ पे 1 VSD की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से भाई 10 VSD है 11 MSD के जितना, तो 1 VSD क्या होगा, 11/10 MSD, MSD की दिया है 0.1, तो 1 VSD क्या होगा 0.11। तो हमें कितने चाहिए 7 VSD, तो 7 इंटू 0.11, वैल्यू रख दी, x क्या आ गया 0.0, बस ऐड कर दो वहाँ पे। तो 2.83 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत, आगे जाए, मज़ा आ रहा है वर्नियर कैलिपर्स का इतना गहरा स्वरूप, और आगे इस स्वरूप को एक्सपांड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज कैलिब्रेटेड इन mm। अच्छी बात है, mm में यहाँ पे ये क्या बता रहा है, 1 MSD बता रहा है, 1 mm क्या होता है 0.1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में
ऐसी बात करके उसने कैसी बात कर दी है, ऐसी कि 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm मतलब 0.1। ये सबको समझ में आ रही है बात भाई, आया ना? आगे बढ़ते हैं। 19 डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो 20 VSD इज इक्वल टू 19। ओके, ये वाली प्रॉब्लम कैसी हुई? ये हमारे क्राइटेरिया में है कि नहीं है? है, ये वाली है। ये इसके 20 बढ़ाए तब उसके 90 बढ़ते हैं, इससे ये कम होना चाहिए तो ये ज़्यादा होगा। कैसी बात कर रहा हूँ मैं? सही बात कर रहा हूँ भाई। भाई दुनिया को भले ही लगे उल्टी, लेकिन बात सही है। भावना, दिल की भावना समझ रहे। चलो तो आगे पढ़ते हैं। इन मेजरिंग द डायमीटर ऑफ सिलेंडर बाय द इंस्ट्रूमेंट द मेन स्केल रीडिंग। ओके, मेन स्केल रीडिंग दे दी है। कितनी दी है भाई? 35 डिवीजन। चलो अच्छी बात है भाई। एंड फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन, मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग भी दे दिए। कौन सा स्केल? फोर्थ डिवीजन। गाना बज रहा है नहीं? तो 35 एक डिवीजन पे कितना? 0.1। तो 35 डिवीजन पे कितना होगा भाई? 3.5 सेंटीमीटर। ये उसका मेन स्केल हो गया, कोई दिक्कत वाली बात? फोर्थ डिवीजन का तो वैसा ही रखते हैं हम। अब हमें इसका करना क्या है? फाइंड आउट लीस्ट काउंट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो पहले वर्नियर से हम क्या मेजर कर सकते हैं? डायमीटर। उसको क्या करेंगे? आधा, बरोबर। तो रेडियस आएगी। तो पहले तो लीस्ट काउंट निकाले। लीस्ट काउंट का जनरल इक्वेशन क्या है भाई? 1 MSD -1। अब वो वाला लॉजिक लेकर मैं ये सब करने जाऊँ होगा? अरे कुछ नहीं होता, उस वाले लॉजिक से टेक्स्ट बुक हो जाएगी। आगे का कुछ होगा? चलो तो 1 MSD हम पता है कितना है? 0.1। और 1 VSD चाहिए, ये रिलेशन दिया। यहाँ से 1 VSD 20 को कहाँ भेज देंगे? सामने। आया ना भाई? तो 90 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? इंटू MSD की वैल्यू पता है कितनी है भाई? 90 डिवाइड बाई 20 इंटू 0.1 करो भाई, कैलकुलेट कितना आता है? 0.19 डिवाइड बाई 20.1, 0.095। कोई दिक्कत? सबका इतना आ गया? चलो तो 0.095 तो रख देते हैं भाई, यहाँ पे बात खत्म हो जाएगी। 0.0 सब्सट्रैक्शन कर देते हैं। 0.1 माइनस 0.095, 0.00। ये पहले का आंसर आ गया। कोई बहुत बड़ा बात है? देखो भाई, अगर आता हो ना, अगर ये सारी चीज़ें अगर आपको आती हो ना, तो ऐसे हो जाएगी। नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बरोबर। लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर भूल जाओ। डन है? चलो अब क्या करना है? रेडियस फाइंड करना है। तो अब डायमीटर निकाल दे पहले इसका। मेन स्केल रीडिंग क्या है भाई? 3.5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? प्लस लीस्ट काउंट 0.005। और कौन से डिवीजन के साथ मैच किया? फोर्थ। समझ में आ रहा है ना भाई? ये तो टोटल रीडिंग लिख रहा हूँ, चलो फटाफट। 0.05 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3.5 क्या आएगा? 3.52। कोई दिक्कत वाली बात भाई? लेकिन ये पॉइंट के बाद कौन से डिजिट तक मेजर करता है? थर्ड। तो यहाँ पे क्या रखना चाहिए? 0। बिंगो, ये आपका क्या आया? डायमीटर। तो रेडियस कितनी होगी भाई? D डिवाइड बाय 2 कर दो भाई। थ्री पॉइंट फाइव ट्वेंटी डिवाइड बाय 2, 1.760। डन है भाई? ओके।
चलो इसको है ना अपने ऐसे ही रखते, जो आंसर आया ना वही। इसका आंसर आएगा 3.52 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 70 मीटर, राइट। चलो बिंगो, इजी है, इजी प्रॉब्लम, बहुत इजी प्रॉब्लम। जैसे जैसे अपने आगे चलते जाएंगे ये क्या हो जाएगा, इजी होता जाएगा, क्योंकि हमने जितना डेप्थ में जानना चाहिए वो जान लिया। ये प्रॉब्लम हमने देखा था, वो नॉर्मल वाली मेथड से सॉल्व करने का ट्राई किया था, मज़ा आया नहीं था। चलो अब इससे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा पहुँचे, ये 5 है ना, ओके 4 एंड ये 5। इन अ वर्नियर कैलिपर्स वन मेन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर, है ना। वन मेन स्केल डिवीजन मतलब 1 MSD दिया है, कितना दिया है भाई, x सेंटीमीटर, अच्छी बात है। n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल मतलब n VSD, भाई सब लोग हाँ ना बोलते रहेंगे, n टाइम्स VSD इज इक्वल टू n-1 डिवीजन, n-1 डिवीजन ऑफ MSD। कोई प्रॉब्लम भाई। द लिस्ट काउंट इन सेंटीमीटर है, लिस्ट काउंट क्या लिखेंगे भाई, 1 MSD -1। ये JEE क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, ऐसे आता है भाई, नीट में भी आ सकता है, JEE में पूछा गया था एक बार। 1 VSD क्या लिखेंगे, x, और 1 VSD निकाल सकता है कोई बंदा यहाँ से, अभी ठीक करके देता हूँ सर। 1 VSD क्या हो जाएगा, उसको सामने भेज दो, n-1 डिवाइड बाय टाइम्स MSD, और MSD कितना है x, दैट्स मीन x इंटू n-1 डिवाइड बाय, रख सकते हैं वैल्यू, चलो तो रख देते हैं। ये है हमारा x इंटू n-1 डिवाइड बाय x, क्या निकल जाएगा, हाँ या ना, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा n-1 डिवाइड बाय, अब कौन सा मैथ्स आ गया, मैडम वाला 9th स्टैंडर्ड वाला मैथ्स आ गया, आप सब लोग मास्टर हो, चलो कर दो। यहाँ पे x एज इट इज़, n ऊपर जाएगा तो n, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अगर हमने बाहर निकाला है तो उसके आगे क्या रखना चाहिए, ब्रैकेट, बरोबर है x। तो अब हम n वहाँ ले गए, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या होगा, -n +1 डिवाइड बाई नीचे क्या बचेगा, कोई दिक्कत, 9th मैडम वाला मैथ्स। यहाँ पे n कैंसल, क्या बचा 1/n, तो ये आंसर क्या आएगा, x डिवाइड बाय, ऑप्शन कौन सा भाई, डन है, जा सकते हैं आगे। जैनी जी कोई दिक्कत, चलो तो 6 नंबर की प्रॉब्लम। एक्चुअली जैनी जी ये प्रॉब्लम में है कि सर कब से आप 1 ईयर किए जा रहे हो, कल वो फिर हम, कल स्कूल वाले पूरा यूनिट एंड मेजरमेंट लाने वाले हैं, यही चिंता है। हाँ हाँ है, मन में है आई कैन अंडरस्टैंड, एक्चुअली आई कैन फील। चलो क्वेश्चन नंबर 6, अ वर्नियर कैलिपर्स हैज़ 1 mm मार्क्स ऑन द मेन स्केल। 1 mm मार्क्स मतलब क्या दिया है भाई, मेन स्केल 1 डिवीजन दे दिया है ना, तो 1 MSD दिया है, कितना है भाई 0.1 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। It has 20 equal division to the vernier scale which has matched with 16 main scale division, बहुत बढ़िया। 20 VSD is equal to 16 MSD, अपना रूल फॉलो कर रहा है। फॉर दिस वर्नियर कैलिपर्स लिस्ट काउंट, मैं करवाऊँ, होमवर्क कहाँ करेंगे, ये होमवर्क में हो जाएगा, नीट में पूछते हैं, डन है ऐसा क्वेश्चन। चलो तो लास्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बस। क्वेश्चन नंबर 7 आया ना, 7 है ना, लास्ट क्वेश्चन 7, थाला फॉर अ रीजन, चालू करते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट देयर आर 25 डिवीजन ऑन अ वर्नियर स्केल विथ कोइंसाइड विथ 24 डिवीजन ऑन अ मेन स्केल। वाह, 25 डिवीजन on a vernier scale coincide with the 24th division on a main scale। चलो मतलब ऐसा लिख सकते हैं 25 VSD is equal to 24
चलो MSD का नंबर छोटा, VSD का बड़ा, हमारा लॉजिक कन्वेंशनल जो है स्पेसिफिक केस चल रहा है। ये ध्यान रखने का कि ये नंबर बड़ा होना चाहिए, ये छोटा है तो हमारी हमारी वो जो हमारा रिवाज है वो चलता रहेगा। अब आगे जाते हैं। 1 सेंटीमीटर ऑन अ मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स। ये क्या दिया है, मेन स्केल का 1 सेंटीमीटर को 20 पार्ट में डिवाइड किया तो एक डिवीजन मिलेगा। मतलब ये 1 MSD के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है, 1 MSD कितना है भाई आपका, तो 1 सेंटीमीटर को कितने पार्ट में डिवाइड किया भाई, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय क्या करेंगे 20, ये 1 MSD हो जाएगा। ये कोई दिक्कत, तो ये कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 20 करो यार, 0.05 सेंटीमीटर, ये 1 MSD आ गया भाई। आगे जाते हैं। द लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, ये दे दिया, ये दे दिया, मैं करवाऊँ, अब कर लेने दो, लास्ट वाला है, मेरे को भी मज़ा आना चाहिए ना, परफेक्ट फिनिश। तो लिस्ट काउंट होगा भाई अपना 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD है 0.05, यहाँ से 1 MSD कितना होगा भाई, तो इसको सामने भेज देते हैं, 1 VSD हो जाएगा सर 24 डिवाइड बाय 25 इंटू MSD कितना आया 0.0, ये कितना आएगा बताओ, तो 24 डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 0.0, यह आएगा भाई 0.048, यहाँ रख देते हैं 0.048, सब्सट्रैक्शन कर देते भाई, माइनस 0.05, 0.002, और यूनिट क्या लिखेंगे भाई, डन है। ऐसा नहीं है, JEE में भी आ सकता है भाई, ये JEE वाला सवाल लो, कौन सा वाला, ये बरोबर है। तो देखो इन जनरल अगर आप फॉर्मूला, अगर चलो इन जनरल नहीं, ये समझ में आया ना, मेथड ही फॉलो करने की भाई, कोई फॉर्मूला नहीं है, वहाँ एडवांस में जाके फॉर्मूला रुक जाते हैं, देखा ना आपने, लॉजिक लगता है, डन है। तो इसी के साथ अपना लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स होता है पूरा। कल हम बात करेंगे, कल है लेक्चर अपना, कल किस किस का सब्जेक्ट है, तो मैथ्स वाले सर को आराम देंगे, वो सर को बोल देंगे कि भाई वो सर बैठ नहीं रहे हैं, मेरी बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन बिठा देंगे अपने बराबर सब मिलजुल के, और अपने सर को ऐसा हो तो थोड़ा 10-15 मिनट पढ़ा देने देंगे, फिर बोलेंगे अब आप आराम करो, और फिर अपने स्क्रू गेज पूरा करेंगे। वो अब आपको वो समझने में इतना दर्द नहीं होगा, उसका भी छोटा सा लॉजिक और न्यूमेरिकल देखेंगे, डन है। थैंक यू वेरी मच गाइस। बहुत खास इंपॉर्टेंट नोटिस दे रहा हूँ, घर पे जाके हर एक न्यूमेरिकल्स, हर एक चीज़ छोटी से छोटी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करो, हर एक लॉजिक को अपने ओन, आपने जो कॉन्सेप्ट को समझा अपने ओन शब्दों में लिखने का ट्राई करो फॉर्मूला नोट्स में, और हर एक न्यूमेरिकल्स फिर से कैलकुलेट करो, डन है, आंसर देखे बिना। चलो थैंक यू वेरी मच गाइस।